Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter number 9 of Special English class 10th MP board. The name of the poem is If, written by Rudyard Kipling. So we will thoroughly translate the whole poem from English to Hindi. But before translating the poem, I would like to read something about the poet. So Rudyard Kipling, born in 1865 and died in the year 1936, son of J.L. Kipling, the author and illustrator of Beast and Man in India, was born in Bombay, now Mumbai, and educated at the United Services College, West Holland. रुडयार्ड किपलिंग इस पोयम के लेखक थे जो कि J.L. किपलिंग के बेटे थे और बीस्ट एंड मैन इन इंडिया के ऑथर लेखक थे। इनका जन्म बॉम्बे में, जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, वहाँ हुआ और इनकी एजुकेशन जो है यूनाइटेड सर्विसेज कॉलेज वेस्टवार्ड हॉलैंड में हुई थी। He was engaged in journalistic work in India from 1882 to 1889. वो सन 1882 से लेकर सन 1889 तक भारत में पत्रकारिता लेखन से जुड़े रहे। किपलिंग वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। किपलिंग जो है एक सृजनशील लेखक थे। ही मेड an immense contribution to English literature with a variety of short stories. इन्होंने एक बहुत बड़ी विविधता के साथ लघु कथाएं लिखकर इंग्लिश लिटरेचर में अपार योगदान दिया। पोइट्री एंड क्लासिक्स, और इसके साथ ही उन्होंने पोइट्री में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। किपलिंग वॉज फेमस फॉर हिज ओरिजिनलिटी, रेंज एंड नरेशन. In 1907 he won the Nobel Prize for Literature. किपलिंग जो है अपनी ओरिजिनलिटी यानी कि मूल तत्व या खरा या असलीपन, इसके लिए अपनी रेंज या पहुंच या अपने कथन के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और सन 1907 में इन्होंने साहित्य के लिए नोबेल प्राइज़ भी जीता। Some of his publications are Departmental Ditties 1886, The City of Dreadful Night, The Light That Failed 1890, Barrack Room Ballads, The नौलखा 1892। ये जो मैंने बताए हैं ये कुछ उनके लिटरेरी वर्क्स थे और साथ में सन भी बताए कि कौन कौन सी पोएम या कौन सी बुक इन्होंने किस सन में लिखी। एंड मैनी इन्वेंशंस 1883, और मैनी इन्वेंशंस नाम की एक प्रसिद्ध इन्होंने लेख सन 1893 में लिखा। हिज एसोसिएशन विद जंगल बुक इज़ वेल नोन, इन विच द पॉपुलर कैरेक्टर ऑफ मोगली इज़ फाउंड. जंगल बुक नाम की एक बच्चों की एनिमेशन फिल्म जिसमें कि एक बहुत लोकप्रिय पात्र मोगली पाया जाता है, इस जंगल बुक से भी रुडयार्ड किपलिंग का जो एसोसिएशन रहा, उनका साथ रहा, वो जाना जाता है, भली भांति जाना जाता है। इफ़ इज़ अ डाइडेक्टेड पोएम ऑफ 4 स्टेंजाज ऑफ 8 लाइन्स ईच. इफ़ जो है वो 8 लाइनों वाली, 4 छंद वाली, 4 स्टेंजाज वाली एक शिक्षाप्रद कविता है जो कि कुछ हमें दार्शनिक या सांसारिक जीवन की, वर्ल्डली अफेयर्स की जानकारी देती है, तो शिक्षा प्रदान करने वाली एक पोएम है। इन दिस पोएम ही मेंशंस सर्टेन क्वालिफिकेशंस एंड कंडीशंस नेसेसरी फॉर बिकमिंग द मास्टर ऑफ द अर्थ एंड अ कंप्लीट मैन. इस पोएम में लेखक कुछ विशेष योग्यताओं और शर्तों के बारे में बताता है जो कि हमें इस दुनिया का स्वामी बनने या एक पूर्ण इंसान बनने, परिपूर्ण इंसान बनने के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। ऐसी कुछ शर्तें और ऐसी कुछ योग्यताओं के बारे में बताता है। तो लेखक ये पोएम इस प्रकार से लिख रहा है जैसे मानो कि कोई स्पीकर अपने बेटे को इस पोएम में कुछ सलाह देता हो सांसारिक जीवन के बारे में।
So the first stanza starts from here. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. लेखक कहता है कि जब आपके इर्द गिर्द आपके परिचित के, आपके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उनका कुछ नुकसान हो रहा हो, उनका कुछ खोता हो और वो उस नुकसान या उनका कुछ चले जाने पर आपके ऊपर ब्लेम लगाते हों, आप पर आरोप लगाते हों, तो आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। लेखक अपने बेटे को सलाह देता है कि जब सब लोग तुम्हारे पर शंका करें, यानी तुम्हारी एबिलिटी पर, तुम्हारी योग्यता पर संदेह करें, तो तुम खुद अपनी योग्यता पर संदेह मत करना, यानी तुम अपनी योग्यता पर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। लेकिन लोग जो तुम्हारी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं उस पर भी विचार करना कि तुम्हारी योग्यता पर दूसरे लोगों द्वारा क्यों संदेह किया जा रहा है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज। लेखक कहता है कि यदि तुम्हें इंतज़ार करना पड़े किसी बात का या किसी समय के आने का, तो तुम इंतज़ार करते करते थकना मत, टूटना मत। और अगर तुमसे कभी झूठ बोला जाए तो तुम भी झूठ का सहारा मत लेना। यानी लेखक कहता है कि अगर तुम्हारे साथ खराब व्यवहार होता है तो तुम भी खराब व्यवहार को मत अपनाना, यानी तुमसे अगर कोई झूठ बोले तो तुम झूठ का सहारा मत लेना। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग एंड यट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज। लेखक कहता है कि यदि तुमसे कोई नफ़रत करता हो तो तुम भी दूसरों से नफ़रत करने का गुण, सिर्फ इस बात से कि लोग तुमसे नफ़रत करते हैं तो तुम भी नफ़रत करने का गुण मत सीख लेना। और अपनी अच्छाइयों और अपनी बुद्धिशीलता का ढिंढोरा मत पीटना। यानी लेखक कहता है कि तुम्हारे अंदर जो बुद्धि या कुछ अच्छाई है तो उसका बखान अपने मुंह से मत करना। इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज, इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। लेखक कहता है कि सपने तुम देखो, सपने देखना अच्छी बात है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई किसी प्रकार का सपना देखता है, उसका कोई ख्वाब होता है, कोई सपना होता है। तो सपने देखो तुम, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ सपनों की ही दुनिया में मत रहना कि हमेशा सिर्फ सपने ही देखते रहो और कर्म या काम कोई ना करो। लेखक कहता है कि विचार करो, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए हर व्यक्ति को, लेकिन सिर्फ विचारों को ही अपना लक्ष्य मत बना लो। आगे लेखक कहता है, इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। लेखक कहता है यदि तुम्हें कभी ट्रायम्फ माने जीत और डिज़ास्टर माने विपत्ति, यहाँ लेखक ट्रायम्फ एंड डिज़ास्टर का अर्थ लेता है जीवन में आए उतार चढ़ाव से, या फिर सफलता और असफलता से। तो लेखक कहता है कि यदि तुम्हारे जीवन में कभी सफलता आए या असफलता आए तो तुम इन दोनों इम्पोस्टर्स माने ठग, इन दोनों ठगों यानी कि ट्रायम्फ और डिज़ास्टर को लेखक ठग कहकर संबोधित करता है कि जीत या हार या फिर सफलता या असफलता, ये दोनों एक प्रकार से ठग हैं। ये इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में सफलता और असफलता आती रहती है। तो तुम इन दोनों इम्पोस्टर्स को, इन दोनों ठगों से एक जैसे तरीके से सामना करो। आगे कहता है लेखक, इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रुथ यू हैव स्पोकन ट्विस्टेड बाय नेव्स टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स। लेखक कहता है कि तुम सच्चाई को सुनने और सहने की शक्ति रखो और चापलूसी से बचो। कोई लोग अगर तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए या किसी प्रकार की बात को तोड़ मरोड़ कर कुछ और बताकर पेश करें तो इस प्रकार की किसी चापलूसी से तुम बचो, सच्चाई को सहने की शक्ति रखो। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वॉर्न आउट टूल्स। लेखक कहता है और यदि तुम कुछ ऐसी चीज़ों को जिन्हें बनाने में, जिन्हें इस्टेब्लिश करने में, खड़ा करने में तुमने अपने जीवन का बहुत समय दिया हो, उन चीज़ों को तुम बर्बाद होते हुए या टूटते हुए देखो तो तुम झुक करके उन्हें फिर से वॉर्न आउट टूल्स का मतलब है कि अपने बचे खुचे अपनी शारीरिक और मानसिक बल से उन चीज़ों को दोबारा से
इस्टेब्लिश करने, दोबारा से उन्हें खड़ा करने, उन्हें दोबारा से बनाने का प्रयास करो। In the third stanza, the poet suggests, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe and word about you loss। लेखक कहता है, यदि तुमने जो जीवन भर में कुछ कमाया हो, बहुत सारा कुछ मेहनत से कुछ पूंजी अर्जित करी हो, और उस सब को यदि तुम किसी एक पिच एंड टॉस का मतलब होता है उछालने वाला, सिक्का उछाल कर चित या पट करने वाला डिसीज़न, मतलब तुम अपने जीवन भर की कमाई हुई पूंजी को या बहुत सारे अपने मेहनत से बनाए हुए धन को किसी एक रिस्क वाले बिज़नेस पर लगा दो। ऐसा बिज़नेस जिसमें अगर चल निकला तो बहुत प्रॉफिट भी हो सकता हो, और अगर डूब गया तो बहुत लॉस भी हो सकता हो। किसी बिज़नेस में लगा दो और वो बर्बाद हो जाए, उसमें तुम अपनी काफ़ी जमा पूंजी खो दो, तो लेखक कह रहा है कि तुम अपने नुकसान पर अपने नुकसान का ढिंढोरा मत पीटो, या उस अपने नुकसान को रो गाकर लोगों को बताते मत फिरो और इस पर मातम या दुख मत मनाते रहो। दोबारा से लेखक कहता है कि फिर से उस काम को, उस नुकसान की भरपाई करने का फिर से प्रयास करो। If you can force your heart and nerve and sinew to serve you turn long after they are gone। और कहता है कि तुम अपने हृदय की, तन की, मन की, मांसपेशियों की शक्ति लगाकर अपना ये सब कुछ चला जाने के बाद उनको दोबारा से अर्जित करने के लिए अपने तन, मन और हृदय की शक्ति लगाओ। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज़ नथिंग इन यू एक्सेप्ट द विल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। और लेखक आगे कहता है कि जब तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं बचा हो, यानी जब तुम टूट चुके हो मानसिक रूप से, फिर भी अपनी उस इच्छा शक्ति को बनाए रखना, जो इच्छा शक्ति तुमसे होल्ड ऑन, डटे रहने, टिके रहने को कहती हो। तो सब कुछ बर्बाद हो जाने पर भी अपनी इच्छा शक्ति, जो कि तुम्हें मैदान में डटे रहने या हिम्मत ना हारने के लिए कहती हो, ऐसी इच्छा शक्ति को बनाए रखना। In the fourth and last stanza, the poet suggests, if you can talk with crowds and keep you virtue or walk with kings nor lose the common touch। लेखक कहता है कि यदि कभी तुम सामान्य लोगों, गरीब या निचले स्तर के या आर्थिक स्थिति में कमज़ोर लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना हो, तब भी तुम अपने सद्गुण को, यानी कि अगर तुम किसी ऐसे लोगों के साथ मिलजुल रहे हो जो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हो, तो तुम उनके साथ वैसी भाषा का प्रयोग मत करो, तुम अपने सद्गुण को बनाए रखो। या फिर तुम कभी किंग्स के साथ, राजाओं के साथ, वैसे अब राजा लोग नहीं रहे, लेखक का मानना है कि अगर तुम कभी बड़े बड़े पैसे वाले लोगों के साथ या हाई स्टेटस के लोगों के साथ तुम्हारा मिलना जुलना हो, तो भी तुम अपना एक कॉमन टच, एक सरल और सादगी भरा अपने जीवन का पहलू बनाए रखना। यानी लेखक का कहना है कि तुम निचले किस्म के लोग, यानी कि गरीब लोग या अमीर लोग, किसी भी प्रकार के लोगों के साथ हो तो तुम अपना सद्गुण और अपना सरल स्वभाव बनाए रखना। इफ़ नाइदर फोज नॉर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। लेखक कहता है कि तुम अपने आप को अच्छी तरह से पहचानो कि तुम क्या हो और तुम क्या करते हो या तुम क्या करना चाहते हो। फिर ऐसी स्थिति में, और लेखक एक और सलाह दे रहा है कि कभी भी अपने दुश्मनों से या शत्रुओं से बहुत ज़्यादा नज़दीकी किसी से मत करना। जब तुम बहुत ज़्यादा नज़दीकी किसी से नहीं करोगे और अपने आप को भली भांति पहचानोगे कि तुम कौन हो और तुम क्या करते हो या तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो कोई तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें ठेस नहीं पहुंचा सकता। If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son। लास्ट की 4 लाइन्स में लेखक कहता है कि मेरे बेटे, तुम अपने जीवन के प्रत्येक दिन के प्रत्येक मिनट को, यानी लेखक का अर्थ है कि तुम अपने जीवन के एक दिन के एक एक मिनट, जो कि सिर्फ 60 सेकंड्स का होता है, हमें लगे कि ये तो 1 मिनट तो बहुत कम समय होता है, 1 मिनट के समय को भी
खाली मत ज़ाया करो, खाली बर्बाद मत करो। यानी लेखक सलाह देता है कि तुम अपने जीवन के 1 मिनट के समय को भी सदुपयोग करो, उस छोटे छोटे समय को भी कहीं किसी आवश्यक या उपयोगी काम में खर्च करो, लगाओ। तो लेखक कहता है, तो मेरे बेटे तुम इस धरती के स्वामी होगे। अगर तुम इन सब बातों का पालन करते हो तो तुम इस धरती के स्वामी होगे, और जो तुम चाहते हो वो तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात है मेरे बेटे कि तुम एक पूर्ण इंसान होगे, परिपक्वता से, पूर्णता से भरे एक पूर्ण इंसान होगे। सो दिस इज़ आवर पोएम। इफ़ स्टूडेंट्स, if you like my video, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor for watching more videos. Thanks.